देखिए आज हमने जो कल का हमारा चल रहा था विषय, उसी के कंटिन्यूएशन में हमने समूह शरण पढ़ा, गंधकुटी भी पढ़ी और आज हम मानस्तंभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानस्तंभ के बारे में पूछ रहे थे, ललित जी भी पूछ रहे थे और सब लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। आपने देखा होगा एक परिपाटी चलती है, सब मंदिरों के, प्राचीन मंदिरों के आगे भी मानस्तंभ बनता है, बना हुआ दिखता है और आजकल भी जो मंदिर बनाते हैं उनमें भी मानस्तंभ की स्थापना बड़े मंदिरों में की जाती है। तो मानस्तंभ क्या है अपन पढ़ेंगे। समूह शरण के चारों ओर प्रवेश द्वारों पर 4 मान स्तंभ होते हैं। इनकी ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना होती है। मिथ्या दृष्टि जीव की समूह शरण में जाकर भगवान के दर्शन करने की इच्छा नहीं होती है, किंतु कुछ मिथ्या दृष्टि जीवों द्वारा दूर से ही मानस्तंभ को देखने मात्र से उनके मान का गलन हो जाता है और इसी वजह से इन स्तंभों को मान स्तंभ कहते हैं। मान गलित हो जाता है। ये सुवर्ण से निर्मित होते हैं। ऊपर से चारों ओर ये चमर, घंटा, ध्वजा आदि से विभूषित होते हैं। इनमें चारों ओर एक एक जिन प्रतिमा भी विराजमान होती है। आपने देखा होगा साउथ में जो कुछ बने हुए हैं, जो प्राचीन मानस्तंभ में, मूड़बद्री वगैरह में, उनका विशेष प्रकार से वो बने हुए हैं। जो आम मानस्तंभ दूसरी जगह मिलते हैं वहां उनसे वो थोड़ा सा अलग हटके हैं। देवों के भवनों और अकृत्रिम चैत्यालयों में भी इसी प्रकार के मानस्तंभ होते हैं। श्री महावीर जी, पदमपुरा आदि बहुत से जिन मंदिरों में भी मंदिरों के आगे इस प्रकार के मानस्तंभ निर्मित हैं। अब दिव्य ध्वनि की बात सुनेंगे। दिव्य ध्वनि क्या है, ललित जी समझ में आया आपको? ये मानस्तंभ क्या होते हैं, इनकी रचना होती है, दूर से ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मेरा उस समय क्वेश्चन ये था जी, कि मानस्तंभ मतलब क्या मंदिर ट्रस्ट के पास अगर पैसे हैं तो मानस्तंभ बना ले और नहीं है तो नहीं बनाए, इस तरह से, या कुछ कोई सिस्टम है कि भी इन मंदिरों में मानस्तंभ होना चाहिए मिनिमम, या चैत्यालय से छोटे हैं उनमें चैत्यालय जिनको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, वहां नहीं कुछ होता मानस्तंभ? हाँ हाँ तो बराबर। मानस्तंभ का कोई इस तरह का कुछ मतलब कोड जैसा है कि भाई इस लेवल का मंदिर है तो मानस्तंभ जरूरी है? ऐसा कोडिफिकेशन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर्याप्त जगह भी है और वहाँ के ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि हमारा मंदिर फुल फ्लैश हो, न केवल शिखर मंदिर हो बल्कि मानस्तंभ भी हो, तब उसकी संपूर्ण रचना में वो समाहित होता है, उसी के प्रांगण में ही होता है। तो मैंने ऐसा कोडिफिकेशन तो नहीं देखा, बट बड़े बड़े जो जिन मंदिर हैं उन सब में पाया जाता है, प्राचीन नहीं, मंदिरों में तो नहीं मिलता है। एक्चुअली कितनी उनके पास जमीन अवेलेबल है हाँ और उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मतलब। और आपने जैसा कहा कि वो उसकी संपूर्णता उसी हिसाब से हाँ होती है। मान स्तंभ हो तो मंदिर हाँ, कंप्लीट मंदिर तभी कहलाता है, कहलाता है, कंप्लीट लेकिन मंदिर। जगह की एक समस्या भी होती है, वो भी एक लोग देखते हैं उसको हिसाब से। अरे वासी देखो, वासी में जो जगह नहीं है फिर भी बना रखा है। और जो मूल जगह वेदी नहीं के है। बिल्कुल सामने, मूल वेदी के बिल्कुल सामने बनना चाहिए। यस यस। हाँ हाँ हाँ, फिर सही कह रहे हैं आप। और वासी में तो वो भाई साहब आगे बनाया ना, वो जगह नहीं है हाँ फिर भी उन्होंने जो है हाँ जगह नहीं है फिर भी उन्होंने जो है ऊंचाई 12 मानस्तंभ गुनी बनाया। होती है तीर्थंकर की ऊंचाई से, इसका कुछ क्या? नहीं, वैसे उन्होंने एक वो मेजरमेंट बताया है कि वो मतलब इतना जो है नॉर्मली इसकी जो हाइट है उनमें इतना अनुपात होता है। तो वो क्या क्यों होता है ये तो उसका रीजन कहीं होगा लिखा हुआ। नहीं, इसमें लिखा हुआ है जन साहब जी कि मिथ्या दृष्टि देव हाँ दूर से ही उनको इतने ऊंचाई पे रहता है कि दूर से ही उसके दर्शन होके उनका मान क्या कहते हैं का गलन हो जाता है। नहीं, वो तो सही है। अब ऐसा है कि 12 गुने से ही मान गलित होगा कि नहीं, 15 ऐसा कुछ 15 नहीं गुने से, है, ऐसा मतलब कुछ नहीं है। ऊंचाई होना चाहिए, ये है। हाँ वो है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग तो इतने मानी है ही नहीं, इसलिए हमें मानस्तंभ की जरूरत नहीं है, हमारा मान तो यूं ही गलित होता रहता है। मान गलित होता है, जड़ित होता रहता है। 12 गुनी लिखा है, कोई न कोई बात तो होगी, कुछ लेकिन ना हम कुछ लोग है। जैसे आप हमको मालूम सिल्वरकूट नहीं है। गए थे ना, तो वहां पर जो मानस्तंभ थे बहुत छोटे थे, जी तो मानस्तंभ थे या कुछ और चीज थी? आपने अगर ध्यान दिया हो
कहाँ पर? जहाँ सिद्धवरकुट में जहाँ हम लोग रुके थे, वो मंदिर वहाँ हाँ जहाँ हाँ 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 वहाँ पर जो एंट्रेंस के बाहर ही था एक्चुअली वो। हाँ वो छोटा है। हाँ छोटे हैं, और वो वैसे छोटे प्रतीकात्मक वाले होते हैं भाई साहब, हाँ, प्रतीकात्मक बना देते हैं। हाँ हाँ प्रतीकात्मक। उसका वास्तव में डिजाइन भी वास्तव में मानस्तंभ की तरह का नहीं था सब। हाँ नहीं बिल्कुल सही उसका कह रहे हैं डिजाइन भी आप। मानस्तंभ का जैसे स्टैंडर्ड डिजाइन है ना, गोल, और उसके चारों तरफ पर्टिकुलर हाँ हाँ आकृतियां रहती हैं, हाँ तो उसमें कुछ आप अलग सही टाइप। कह रहे हैं, आप मूल- सही कह रहे हैं, लेकिन लेकिन वो उसका जो वास्तव में जो 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 नाप तौल है वो तो प्रतिष्ठाचारी जान सकते हैं। हाँ बराबर। प्रतिष्ठाचारी को मालूम है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मूल कुछ बद्री लोग कहते हैं में जो और जो वो उन्होंने बाहर बना रखा है एक्चुअली, जो हाँ धर्मशाला हाँ मंदिर देश एकदम से बाहर बना बाहर रखा है, था। बिल्कुल सही है। जैसे आप ये देखें कि भी मंदिर के प्रतिमा जी के एकदम सामने ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, वो धर्मशाला के एंट्रेंस से पहले ये बना रखा था। हाँ, जैसे साउथ में देखोगे तो वैष्णव मंदिर में भी बाहर आपको मानस्तंभ जैसा एक मिलता है, हाँ जिसमें वो जहाँ उनका ध्वजारोहण रहता है, उसको भी पूरा गोल्ड बोल्ड से, वो जितने भी बड़े मंदिर हैं साउथ में, हाँ काफी मंदिरों में मैंने देखा है कि मानव स्तंभ जैसे ही एक काफी लंबा मूल वेदी के सामने पिलर होता है। हाँ, तो उसके उनके सबके रीजंस होंगे। मूल बद्री वगैरह में जो बनाए हुए हैं वो उनकी हाइट इतनी नहीं है, और उनकी जो डिजाइन है वो थोड़ी अलग हट करके, आपने ध्यान दिया होगा। वहाँ इतने सारे जो मंदिर हैं मूल बद्री के बाहर में, उन सब के बाहर प्रांगण में एक एक मानस्तंभ भी बनाया हुआ है। उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ा डिजाइन अलग है। वो थोड़े साउथ गमले में- जैसे ही लगते हैं वो। आजकल मानस्तंभ मूल वेदी के सामने बनते हैं, मूल वेदी से ऊपर होते हैं थोड़े। जी जी। साउथ के मंदिर में देखो तो गर्भगृह बनाना जरूरी होता है, वो सारे छोटे छोटे गेट होते हैं उसके हाँ अंदर। हाँ उस हिसाब से वो उनके मानस्तंभ का भी जैसा वैसे ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं दिव्य ध्वनि के बारे में। ये सब प्रातिहार्य है ना, तो अब मानस्तंभ नहीं प्रातिहार्य में आता, लेकिन ये बाकी की जो चीजें अपन ने पढ़ी समोशरण में जो जो होता है वो सब बता रहे हैं। दिव्य ध्वनि, तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर की इच्छा नहीं होते हुए भी, हाँ इसमें एक चीज मैंने कहना भूल गया आपको, ये जो मानस्तंभ की चर्चा आती है ना कि वो जो गौतम गणधर को जो है जब इंद्रभूति थे वो, तब वो बहुत गुस्से में वो आए थे और बहुत अभिमान में आए थे, लेकिन समोशरण का बाहरी मानस्तंभ के ऊपर नजर पड़ते ही उनका मान गलित हो गया। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मानस्तंभ इसका प्रतीक है कि जिनकी रचना इतनी उच्च कोटि की हो, इतने दूर से उनके दर्शन या उनके होने की उपस्थिति का एहसास होता है, उस मात्र से ही बहुत सारे उनका जो मान है वो गलित हो जाता है। तो इस अपेक्षा से भी मानस्तंभ की ये घटना उससे जोड़ी जाती है। एक प्रश्न मेरा था, जी बोलिए। ये प्रश्न ये है कि जितने तीर्थंकर हैं उनके सबके जो वृक्ष होते हैं वो हाँ कल्प ये अशोक वृक्ष होते हैं या और भी होते हैं दूसरे? दूसरे भी नाम वृक्ष वृक्ष अलग होते हैं, लेकिन नाम उनका अशोक ही पड़ता है। नाम एक्चुअल में वृक्ष तो दूसरे दूसरे तरीके के होते हैं और प्रकार के होते हैं, लेकिन नाम उनका अशोक ही कहलाएगा। मेरी बात सुनो बाबूजी। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, लिखा हुआ है भाई। नहीं, शाल जैसे कईयों का शालमली लिखा नाम लिखा होता है, शालमली। शालमली वृक्ष अलग है और वो अशोक ही कहलाएगा। एक मिनट एसके जैन साहब हाँ म्यूट करिए पहले। हाँ अभी म्यूट करता हूँ मैं, बहस ज्यादा होना शुरू हो गई है। मांगी तुंगी में ज्ञानमती माता जी ने जो है, हाँ बहन जी थोड़ा सा आप बताइए जरा, ये अशोक वृक्ष तो जो सभी में अशोक वृक्ष ही आता है नाम से, तो वो अलग अलग वृक्ष बनाने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पृथ्वी कायक होते हैं, वनस्पति काय तो होते नहीं है, तो इसलिए उसमें डिफरेंट बनाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। वो खाली एक प्रातिहार्य में आता है। समोशरण में जो वृक्ष बना होता है हाँ गंधकुटी के साथ, जो जिसकी चर्चा कर रहे थे, गंधकुटी की जो चर्चा पढ़ी हमने, हाँ तो समोशरण में जो वृक्ष बना होता है वो तो देव निर्मित होता है, वो वनस्पति का एक वृक्ष नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल देव सही। निर्मित को तो रत्नों इत्यादि से बनाया जाता है और उसको अशोक वृक्ष ही कहते हैं। हाँ वो अलग अलग प्रकार के वृक्ष नहीं होते, नहीं जो होते वो। अलग अलग प्रकार के वृक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो तो उनके दीक्षा लेने के समय के वृक्ष हैं, ध्यान के समय की है वो, बिल्कुल हाँ सही। ध्यान जो वो हाँ जिसके नीचे उत्पन्न हुआ वो अलग, वो हाँ उसकी बात है। हाँ, जो अशोक वृक्ष है वो समोशरण में जो वृक्ष होता है उसको कहा जाता है, वो सब एक और जैसे वो ही होते देव हैं। निर्मित होता है, रत्नों इत्यादि से बना होता है, बराबर, वो वनस्पति वो काय का होता नहीं। प्रातिहार्य है। ठीक है सर, तो सब लोगों को समझ में आया होगा। ये प्रातिहार्य में आता है, भक्तांबर में भी उसका जो है जिक्र आता है तरु अशोक का, और वो और भी सब ग्रंथों में आता है। तो अशोक नाम का ही वृक्ष होता है, उसका जो
इंडिकेशन ये है कि जहाँ बैठ करके जिसे देख करके लोगों के शोक समाप्त हो जाएं, ऐसा वह अशोक वृक्ष शोक समाप्ति का एक इंडिकेशन लक्षण संकेतात्मक है। और इसलिए वहां पर कोई वनस्पति काय का नहीं होने से उनकी अलग अलग रचनाओं का सवाल ही नहीं होता, वो एक जैसा ही होता है। जैसे सिंहासन सबके एक जैसे होते हैं और सारे प्रतिहार एक जैसे होते हैं, ऐसे अशोक भी एक जैसा ही होता है। आगे चलेंगे दिव्य ध्वनि के बारे में। तीर्थंकर प्रकृति के उदय से तीर्थंकर की इच्छा नहीं होते हुए भी स्वयमेव उनके मुख सर्वांग से समस्त जीवों का कल्याण करने वाला, सतमार्ग प्रकट करने वाला, यथार्थ सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला दिव्य उपदेश होता है। इसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। केवल ज्ञान होने के पश्चात भगवान के मुख यानी सर्वांग से एक विचित्र गर्जना रूप ओंकार ध्वनि निकलती है, जिसमें अरहंत के होठ, तालु, कंठ, दांत आदि नहीं हिलते हैं। इसकी भाषा को अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। अपन सवेरे जो अभिषेक पाठ वगैरह पढ़ते हैं ना, उसमें ये जिक्र आता है कि ना तो ये कोई जो मुंह की आकृति बदलती है और ना इस तरह के ये तालु, कंठ आदि की आवश्यकता पड़ती है। सर्वांग से निकलती है, अर्धमागधी भाषा उसको कहा जाता है। देवकृत अतिशय के कारण यह 718 भाषाओं यानी 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है। जैसे अपन ने देखा, ये जो कोई भी लंदन गए होंगे तो लंदन में जो रॉयल पैलेस है उनका, उसमें और भी कई जगह होगा, तो वहाँ पे आपको जो भाषा आपको समझ में आती है वो आपके जो कान में जो लगा देते हैं, वो जैसे बाबूजी ने लगा रखा है, वो उसको लगा करके उनको अपनी अपनी भाषा को सेट कर दो। आप कौन सी भाषा आप सुनना चाहते हो तो उसके ऊपर में एक नॉब होती है, उस भाषा पर डालने से आपको उसी भाषा में वो जो कमेंट्री है वो सुनाई देने लगती है। इससे में आगे लिखा है संसद भवन, अपने संसद भवन राष्ट्रीय भवन में भी ये अपनी अलग अलग भाषाएं। हाँ, इससे में लिखा आगे। हाँ, उसे जो श्रोता जिस भाषा को समझता है उसे ध्वनि उसी भाषा में सुनाई देती है। जैसे आजकल राष्ट्रपति भवन व संसद आदि में एक भाषा में बोले गए शब्द अनेक भाषाओं में सुनाई देते हैं, वैसे ही मगध जाति के देवों के निमित्त से संगी जीव अपने स्थान पर बैठे हुए ही भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। यह ध्वनि गणधर की अनुपस्थिति में नहीं खिरती है, क्योंकि 63 रिद्धियों के धारी गणधर ही तीर्थंकर की नादमयी ध्वनि को यथावत समझकर द्वादशांग रूप में गूंज सकने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो वो सीधी सीधे ओम करके ऐसी भाषा आएगी तो अपने को उसमें समझ में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन वो जो उसके जानकार हैं गणधर आदि, वो उसका अर्थ समझ करके उसके अनुसार उसको सबको समझ में आ जाए ऐसा उसको भाषांतरित कर देते हैं। नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ है, ऊपर लिखा है संगी जीव अपने स्थान पर बैठे हुए भगवान की वाणी को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। हाँ, ठीक बात है, अपने अपने कोठे में बैठे रहते हैं समुशरण में। यही मैं कहने वाला था। नहीं, जब गणधर ही उसको समझ सकते हैं तो वो क्या समझेंगे, वो तो ओम एक ही भाषा आ रही वही सुनाई देगी। उसका नीचे लिखा, नीचे क्वालिफाई किया ना उसको, यह ध्वनि गणधर की अनुपस्थिति में नहीं खिरती है, क्योंकि 63 रिद्धियों के धारी गणधर ही तीर्थंकर की नादमयी ध्वनि को यथावत समझकर द्वादशांग रूप में गूंथ सकने की क्षमता रखते हैं। अर्थात उनके गूंथने के बाद ही वो जो है आपको वो कन्वर्शन मालूम पड़ता है उनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि गणधर उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही वो समझ में आती है। हाँ, उनका अर्थ करने के बाद में फिर वो सबको समझ में आती है। अच्छा। दिव्य सबको अपनी अपनी जगह मालूम पड़ता है। इसका मतलब ये कि गणधर से जो ब्रॉडकास्ट होती होगी वो उन सबको अपने अपने भाषा में समझ में आता है। ऐसे लग रहा है। दिव्य ध्वनि प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल 6-6 घड़ी पर्यंत खिरती है, अर्थात प्रतिदिन 7 घंटे 12 मिनट तक उनकी वाणी खिरती है। एक अन्य मत के अनुसार ये अर्धरात्रि को भी खिरती है। इसके अलावा गणधर देव या इंद्र या चक्रवर्ती के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर दिव्य ध्वनि असमय में भी खिरती है। यह 1 योजन तक सुनी जाती है। हाँ, 1 योजन का प्रमाण जो है वो 4 कोस तक का कुछ बताया गया है। 4 कोस मतलब 8 मील, तो उतनी दूर तक वो योजन के अलग अलग प्रमाण हैं। 1 योजन का प्रमाण ये भी है, तो काफी दूर तक सुनाई देती है और बहुत गंभीर शब्द होते हैं उसके और दूर तक सुनाई पड़ते हैं।
तो जैसे कि उनका जो फिक्स टाइम है वो तो 7 घंटे 12 मिनट तक खिड़ती है, और उसके अलावा भी अगर कोई जैसे राजा शृण्यक आ गए या कोई और इस तरह के कोई ने प्रश्न पूछा, कोई चक्रवर्ती ने, तो वो समय भी वो उनकी वाणी खिड़ती है, और उसमें वो इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो वो उसमें आ जाता है। जैसे द्वारिका नगरी कब जली, ये प्रश्न पूछा गया ना, नारायण वगैरह ने पूछा, तो उनको नेमिनाथ भगवान के समूहशरण में उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। गणधर। गणधर किसे कहते हैं? जो भगवान की दिव्य ध्वनि को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं और जो उस वाणी का सार जगत को श्रुत के रूप में प्रदान करते हैं, ऐसे महामुनि को गणधर, अंग्रेजी में लिखा है इंटरप्रेटर, कहते हैं, है ना। जिससे आप समझ गए होंगे कि इंटरप्रेटर का जो क्या क्या काम होता है वो उनका होता है। ये आचार्य परमेष्ठी में ही आते हैं और उसी भव से मोक्ष जाते हैं। ये केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों के धारी होते हैं और दिव्य ध्वनि की व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। टोटल रिद्धियां कितनी होती हैं? 64। 64। तो एक कौन सी कम रह जाती है? हैं? एक रिद्धि कौन सी कम रह जाती है? पता नहीं साहब। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। सर मेरा एक सवाल था जी। समोषण की रचना में बताया था ये 12 योजन विस्तार वाला होता है, और यहाँ गणधर की वाणी जो है 1 योजन तक सुनी जाती है, तो बाकी क्या करते हैं? बाकी क्या करते हैं? सही अच्छा। है। हाँ। बाकी को सुनाई नहीं देती क्या? ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है। 12 विस्तार वाला होता है, ऐसा कहा गया है हाँ। समोषण। हाँ, विस्तार 1 योजन तक सुनाई देती है। हाँ, तो देखो ये विस्तार का मतलब अपन जो उसको एक डायमीटर निकाल लीजिए। डायमीटर, हाँ, अब डायमीटर निकाल करके और इसको जब आप इसमें लेंथ वाइज आप कंसीडर करिए चारों दिशाओं में। कर लीजिए सर, 12 वो तो 12 ही रहेगा, उसको नहीं चेंज कर सकते आप। हाँ, वो जो पूरा एरिया है आपका 12 योजन का एरिया है। और ये हर एक मिनट बाबूजी। और ये जो हर एक डायरेक्शन में, जैसे लेंथ है, लेंथ में आप एक एक योजन लगाओ चारों तरफ से, तो वो जो है वो 12 योजन का उसको क्रॉस कर जाएगा ना। ये 12 योजन तो 3 डायमेंशनल है। इसको आप जो पाई डी स्क्वायर से आप वो विस्तार है ना, विस्तार का अर्थ वो है 3 डायमेंशनल में निकाल के। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 8वीं भूमि होती है ना, जो 8वीं भूमि होती है, 8 भूमियां होती हैं। 8वीं भूमि में 12 कोठे होते हैं, जो सारे 1 योजन होता है। जो 8वीं भूमि जिसमें 12 कोठे होते हैं उसका 1 योजन विस्तार होता है, और उसके बाद बाकी रचना होती है। तो उस 1 योजन विस्तार तक जाती है वाणी, उसके बाहर नहीं जाती है। अच्छा। बाकी जहाँ वो नाट्यशालाएं वगैरह होती है ना। हाँ, समोषण तो वो भी कहलाता है। समोषण तो है ही। हाँ, इसलिए 12 योजन में सही बहन जी, बिल्कुल सही, यही बात मैं कहने वाला था। एक वो जो गर्भ कहलाती है, जो गर्भ कह लो या कोई वो कह लो 12 कोठी कह लो, 1 ही योजन तक का है, जहाँ तक लोग मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव पहुंच सकते हैं। भव्य जी पहुंच सकते हैं। चलिए, तो ये इस तरह से समझ लीजिए आप कि वहां तक जाती है। मतलब अगर हम वहां बैठे होंगे तो हमें तो जरूर सुनाई देगी। ठीक है, ये हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए ये है। तो बसंत के अंदर हो गए तब उस कोठे में, और कोठे में हो गए, मनुष्य वाले कोठे में हो गए तब। हाँ, तो मैं जाओगे तो मैं उसी कोठे में जगह मिलेगी आपको। हमें तो सुनाई देगी ही, क्योंकि अभी भी तो इसका प्रमाण कि अभी भी सुनाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है अभी। यस, सही बात है। सही बात है। बिल्कुल सही कह रही है। ये केवल ज्ञान के अतिरिक्त शेष 63 रिद्धियों के धारी होते हैं। मतलब ये केवल ज्ञान की कमी रह जाती है जो उनकी पूरी हो जाती है उस दिन अंतिम समय में, और दिव्य ध्वनि की व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। श्रुत केवली तो होते ही हैं, केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के कई कई गणधर होते हैं। आदिनाथ भगवान के 84 और महावीर स्वामी के 11 गणधर थे। 24 तीर्थंकरों के कुल 1452 गणधर थे। तीर्थंकर केवलियों के ही गणधर होते हैं, अन्य केवलियों के गणधर नहीं होते हैं, और उनकी वाणी को रिद्धिधारी मुनि ग्रहण करते हैं। ठीक है। जो दूसरे केवली हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके गणधर नहीं होते, और वो रिद्धिधारी कोई मुनि है वही उनका उसको ग्रहण करके उसको इंटरप्रिटेशन वगैरह करते हैं। उनकी वाणी भी इसी भाषा में कीर्ति है क्या, ओम करके?
अर्धमाग, हाँ ओंकारमयी तो होती ही है, ओंकारमयी तो होती है। और वो अब वो इतनी भाषा वगैरह में वो होता है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अर्धमाग मतलब उनका ओंकारमयी तो ध्वनि होती सभी की। अच्छा। अब महापुरुष शलाका पुरुष वाणी, देखो अपन ने ये 63 शलाका पुरुष की बार बार चर्चा करते हैं, और हम जो रिद्धि पाठ वगैरह सवेरे पढ़ते हैं अभिषेक से पहले, उसमें भी अपन वो 63 शलाका पुरुषों से या महान पुरुषों से कामना करते हैं कि वो हमारे लिए मंगलमय हों, या उनका मंगल हो, दो तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो वो जो लोगों की जिज्ञासा होती है कि उनमें से बहुत सारे 63 शलाका पुरुष वर्तमान में तो वो जो है कोई नरकों में है, जैसे प्रति नारायण है, वो नरकों में है, तो वो हमारा भला कैसे करेंगे, ऐसा लोगों के मन में संदेह आता है। तो वो अपन सब पढ़ेंगे। एनके जैन साहब ज्यादा चिढ़ते ये सर गणधर के बारे में एक प्रश्न है, जैसे 84 गणधर हो तो सभी गणधर झेलते हैं या एक गणधर मेन झेलता है भगवान की? मेन एक रहता है, बाकी उनके सहायक, हाँ बाकी सहायक होते हैं उनके। वो बहुत चिढ़ते हैं इस लोग से। एनके जैन साहब बहुत चिढ़ते हैं, इसे क्या बोलते हो बाबू जी, इसे मत बोला करो, इसे मत बोला करो, ये आपके कल देंगे। नहीं देखो इसमें ही आगे आएगा, उसका रीजन भी आएगा। जो पुरुष पीड़ित किए जाने पर भी अपशब्द या कठोर वचन नहीं बोलते हैं और रत्नत्रय धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं। जैन देखो, कोई आपको गाली दे, आपको कठोर वचन कहे, तो उसको टिट फॉर टैट कर देने वाले इस बात को ध्यान से सुने कि उसमें कोई महानता नहीं है उनकी। उसने गाली दी तो साहब मैं कैसे चुप रहता, मैंने उनको 1 की 10 सुनाई, तो इसमें आपकी महानता नहीं है। महानता किसमें है कि ऐसे कठोर वचन सुनकर भी अपने आप को समता में बनाए रखना, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने लिखा, देखो जो पुरुष पीड़ित किए जाने पर भी अपशब्द या कठोर वचन नहीं बोलते हैं और रत्नत्रय धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं ना। अपन को तो जरा सा कोई कह दे तो अपन बोलेंगे अरे इतने लोगों के सामने मेरा अपमान किया और सब जनता मुझे जानती है, मेरा इतना मान सम्मान है, अगर मैंने इसको उसी भाषा में नहीं बोला तो फिर मैं कैसा बड़ा आदमी हुआ। लेकिन बड़े आदमी की पहचान क्या बताई यहाँ, कि ये तो गाली तो दूर की बात है, गाली तो बहुत मामूली बात है। अगर कोई उनको फिजिकली प्रताड़ित भी करे तब भी वो अपने रत्नत्रय के धारी होने के कारण या भविष्य में रत्नत्रय पूर्णता धारण करने के योग्यता वाले होने के कारण वे महापुरुष उसको समता के भाव में ले जाते हैं। जैन आगम में होते भाई साहब, सभी सम्यक दृष्टि होते हैं? नहीं, अभी सम्यक दृष्टि नहीं है अभी सभी। जैसे अभी उस समय के जो नारायण है, प्रति नारायण है, वो उस समय तो इमीडिएटली नहीं है, लेकिन वो भविष्य में सम्यक दर्शन प्राप्त करके रत्नत्रय धारण करके वो तीर्थंकर बनते हैं बहुत सारे। अच्छा, है ना। अच्छा, तो जैन आगम में 169 महापुरुष बताए गए हैं। इनमें 63 शलाका पुरुष हैं और 106 अन्य महापुरुष हैं। इन्हें उत्तम पुरुष, दिव्य पुरुष अथवा पुराण पुरुष भी कहते हैं। पुराण पुरुष के नाम से भी पूजन वगैरह में आता है। तो ये कौन कौन से होते हैं अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। धर्म तीर्थ सेवन करने वाले अत्यंत पुण्यवान पुरुष शलाका पुरुष कहलाते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अंतिम कुलकर के पश्चात पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष होने लगते हैं, है ना। ये हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण, है ना। ये जो अपने जो तीर्थंकर होते हैं चतुर्थ काल में, उससे पहले ये कुलकर होते हैं। तो ये कुलकर की चर्चा अपन ने पहले भी पढ़ी थी और आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें नहीं आते क्या? किसमें आते ना, इसमें शलाका 63 शलाका महापुरुषों में आते हैं वो भी। महापुरुष 63 शलाका में नहीं आते। हाँ, तो वो अपन देखते हैं ना सब नीचे कौन कौन से कितने कितने आते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अंतिम कुलकर के पश्चात पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और लोक में प्रसिद्ध 63 शलाका पुरुष होने लगते हैं। ये हैं 24 तीर्थंकर, है ना। उन्होंने कहा कुलकरों के पश्चात 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। ये सभी शलाका पुरुष वज्र वृषभ नाराज संगनन सहित उत्तम शरीर के धारी होते हैं। इनके दाढ़ी मूछ के बाल नहीं होते हैं, इनके निहार भी नहीं होता है, यानी मलमूत्र आदि नहीं होता। भरत क्षेत्र की भांति
ऐरावत क्षेत्र में भी 63 शलाका पुरुष होते हैं। भरत व ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंडों में ये शलाका पुरुष प्रत्येक अवसर्पणी के चतुर्थ काल में और उत्सर्पणी के तृतीय काल में होते हैं। विदेह क्षेत्र के 32 आर्य खंडों में ये तीर्थंकर आदि शलाका पुरुष होते रहते हैं। देखो आप देखें, उसका ग्लोब देखेंगे ना, जम्बू द्वीप का ही आप अगर नक्शा देखें तो उसका जो आधा वाला पोर्शन है उधर ऐरावत क्षेत्र बताया हुआ है और इस साइड में भरत क्षेत्र है और एक जैसी रचना होती है उसकी। फिर उसमें जो विदेह क्षेत्र हैं, विदेह क्षेत्र भी आपको सब मिल जाएंगे। बड़े बड़े नक्शे आजकल अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसमें भी थोड़ा दिया है, तत्वार सूत्र में है, तिलोय पंडिती में है, और तत्वार सूत्र के आजकल नए नए जो एडिशन आए हैं जिसमें पूरे रेखा चित्र वगैरह दिए हैं फुल डायमेंशन के साथ। तो हमारे विदेश क्षेत्र भी दोनों तरफ एक जैसा ही होता है क्या? हाँ, अच्छा। विदेश क्षेत्र जैसे। शलाका पुरुषों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला, तीर्थंकर 24। वर्तमान 24 तीर्थंकर का विवरण पृष्ठ 67 पर देखिए, अपन देख चुके हैं वो। चक्रवर्ती 12, ये 6 खंडों, 1 आर्य और 5 म्लेच्छ के अधिपति होते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी होते हैं। इनके 14 रत्न, चक्र, दंड, मणि आदि और 9 निधियां। निधियां में कौन कौन से आते हैं? काल, पद्म, शंख, नाना रत्न आदि होते हैं। इनकी पटरानी सहित 96,000 रानियां होती हैं। पटरानी बंध्या होती है, बंध्या मतलब उसके संतान नहीं होती है ना, हम रजस्वला भी नहीं होती और उसके संतान नहीं होती। वर्तमान, हाँ पटरानी के। वर्तमान अवसर्पणी काल में 12 चक्रवर्ती हुए हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला भरत, दूसरे सगर, तीसरा मध्वा, चौथा सनत कुमार, 5वें शांतिनाथ। ये 3 तीर्थंकर भी हुए ना चक्रवर्तियों जिनकी 3 पोस्ट थी। 5वें शांतिनाथ, 6वें कुंतुनाथ, 7वें अरनाथ, 8वें शुभोम चक्रवर्ती की मैंने आपको कहानी सुनाई थी। 9वें पद्म, 10वें हरिसेन, 11वें जयसेन और 12वें ब्रह्मदत्त। ये 12 चक्रवर्ती हैं। यदि चक्रवर्ती संयम के साथ मरण करता है तो स्वर्ग अथवा मोक्ष जाता है, अन्यथा नरक में जाता है। इन चक्रवर्तियों में से मध्वा और मध्वा है कि मघवा है और सनत कुमार स्वर्ग गए हैं, शुभोम और ब्रह्मदत्त नरक गए हैं और शेष 8 मोक्ष गए हैं। ठीक है ना, ये पूरा इनका 12 चक्रवर्तियों की ये हिस्ट्री है। अब बलदेव की बात करें। हाँ बोलो। भाई तो हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त, ये इन तीनों के शास्त्री इन्होंने शास्त्र लिखे हैं, कोई और दूसरे पंडित हैं वो? नहीं, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, ये चक्रवर्तियों की बात है। वो हरवंश पुराण और वो जो है कौन सा वो सब, वो एक और है वो। नहीं नाम देखा जयसेन का, हरसेन का नाम बहुत सारे कॉमन होते हैं। जैसे ने टीका भी लिखी है, जैसे अपने समोसा रखे हैं, तो वो ये अलग है। हाँ, ये अलग हो गया, चक्रवर्ती हैं। यदि चक्रवर्ती संयम के साथ मरण करता है तो स्वर्ग अथवा मोक्ष जाता है, अन्यथा नरक में जाता है। ये बहुत ध्यान से सुनना आप। ये ऐसा क्यों होता है? यदि चक्रवर्ती संयम के साथ मरण करता है तो स्वर्ग अथवा मोक्ष जाता है, अन्यथा नरक में जाता है। इन चक्रवर्तियों में से मध्वा और सनत कुमार स्वर्ग गए हैं, शुभोम और ब्रह्मदत्त नरक गए हैं और शेष 8 मोक्ष गए हैं। तो ये अगर वो संयम धारण नहीं करता है तो उसको किस अपराध के कारण उसको नरक जाना पड़ता है? असंयमी होने पर तो कुछ भी हो जाएगा। असंयमी हो गया वो तो, असंयमी तो क्यों ही जा सकता है। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो चक्रवर्ती रहते हैं उनके पास इतना परिग्रह रहता है के कारण वो नरक जाते हैं, और संयम हो जाए तो इतना परिग्रह त्याग करने के कारण ये स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। बहुत बढ़िया, प्रमिला ने सही आंसर दिया, टू द पॉइंट। परिग्रह से कितना आपको संकट खड़ा हो सकता है। परिग्रह, आपका अत्यधिक परिग्रह और उसमें होने वाली मूर्छा के फलस्वरूप जीव नियम से नरक जाते हैं। और चक्रवर्ती का तो कितना परिग्रह होता है। अगर उस परिग्रह का वो स्वामी बने रहने की भावना रखे, उनके प्रति गृद्धता बनाए रखे और उसी परिग्रह के भाव के साथ उसका मरण हो तो नियम से नरक में जाता है। इसलिए जो समझदार होते हैं वो समय रहते ही समझ जाते हैं ये सब संयोगों का खेल है। मैंने पूर्व में कुछ पुण्य आदि किए जिसके कारण ये सब सामग्रियां मुझे मिली,
लेकिन मैं इनका वर्तमान में ये मुझे मिले जरूर हैं, लेकिन ना तो ये मेरे साथ जाने वाली हैं, ना मैं इनका स्वामी हूँ, ना मैं इन्हें भोगता हूँ, ना भोग सकता हूँ। ऐसे उत्कृष्ट परिणाम के कारण उन सबसे वैराग्य धारण करके वो चक्रवर्ती दीक्षा धारण करते हैं और या तो स्वर्ग में जाते हैं या जनरली मोक्ष चले जाते हैं, है ना। अपन ने वो वज्रनाभि की चक्रवर्ती की वो पढ़ी है ना, वैराग्य भावना वगैरह पढ़ी। वो सारे जो हैं वो तीर्थंकरी तो थे ना बाद में बने वो। तो इसलिए अपन को ये बहुत ध्यान रखना है। हमारे पास तो परिग्रह है ही क्या, लेकिन हम उसको भी बहुत हिफाजत से रखते हैं। जिन फ्लैट्स की पर स्क्वायर फीट की जमीन के इतने इतने लाख रुपए कीमत है, उनके कोनों में हम इतना कबाड़ा भर के रखे रहते हैं और हमसे छूटते नहीं हो, है ना। आज तो 5 पापों में परिग्रह को पाप ही नहीं मानते हैं। हाँ, देखो क्या मामा जी ने बात कही है। ना, वो परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? चलो प्रमीला बताओ भाई, परिग्रहों में सबसे बड़ा परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व, है ना। मिथ्यात्व सबसे बड़ी परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है ना। मिथ्यात्व के कारण ही बाकी सारे परिग्रह आदमी ढोता रहता है, इकट्ठे करता रहता है, उसमें उसका उसके साथ ममत्व जुड़ा रहता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है। बहुत बढ़िया बात कही। अब जो लोग दीक्षा धारण करते हैं वो ऐसा थोड़ी कि बाकी के परिग्रह छोड़ देते हैं, मिथ्यात्व को बचा लेते हैं। मिथ्यात्व नहीं छूटेगा तो कहां से हाँ, बाकी चीज जाएगी नहीं। हम में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं भाई चक्रवर्ती ने जब छोड़ा, जब इतना सारा उसके पास माल था, हमें इतना माल इकट्ठा तो करने दो, फिर हम भी छोड़ देंगे। तो जब हम उसका जो मूल स्पिरिट है वो नहीं समझ पा रहे हैं। जिस मिथ्यात्व के कारण जीव जो है शरीर को और शरीर से जुड़ी हुई समस्त सामग्रियों को अपना स्वरूप मानता है, और वही तो मिथ्या श्रद्धा का कारण है, वही मिथ्यात्व का कारण है। उसी के कारण सम्यक दर्शन होता नहीं है, उन्हीं में मस्त रहता है जीव, इसलिए उसका कभी भला होता नहीं। तो इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, और समस्त परिग्रहों को छोड़ने वाला जीव दुर्गति में जाने से बच जाता है और उसकी हमेशा सदगति होती है। तो देखो सोम चक्रवर्ती की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, जिन्होंने कि वो जो राक्षस ने उनसे नमोकार मंत्र लिखवा करके पानी में पैर से मिटवाया था ना, वो थे सोगम चक्रवर्ती, है ना। जिन्होंने उसका घोर न केवल अभिनय किया था बल्कि भेद विज्ञान प्रकट किया नहीं था। इसलिए शरीर के मरण को लेकर के वो बहुत घबराए हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, जैसे हम सब लोग दुखी रहते हैं। मिथ्या दृष्टि पने के कारण हम सब अपने शरीर को ही तो अपना स्वरूप समझते हैं, इसलिए तो मरण से भयभीत रहते हैं। वो मरण अपन ने जैसे उस दिन डिस्कस किया, मरण क्या है? शरीरों का डिसइंटीग्रेशन हो जाना तो है, वही मरण है, वही पर्याय बदलना है। मरण हुआ किसका? अपन ने उस दिन बहुत अच्छे डिस्कस किया था। मरण किसी का होता ही नहीं, लेकिन मैं मूर्ख, मैं वो मिथ्या दृष्टि जीव आज तक ना तो समझ पाया हूं, और जब तक मिथ्या तो रहेगा समझ भी नहीं पाऊंगा कि वास्तव में मेरा स्वरूप इन शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है। ये मेरे नहीं है, मेरे ना हुए मैं इनसे अत्यंत, है ना। तो ये सब अपन को देखो, जब अपन पूजन पढ़ते हैं तो इस जाति के भावों में हमको तन्मय हो जाना चाहिए, पढ़ते पढ़ते हो जाना चाहिए कि मैं तो भिन्न हूँ, निराला हूँ। ये जो पंक्तियां हैं खाली ऐसे पढ़ने के लिए नहीं है, पाठ पढ़ दिया और निकल लिए। जब जब उन पूजा की पंक्तियों से मैं गुजरूं तो मेरे अंदर वैसे ही भाव जो उन शब्दों में से निकल रहे हैं वो अंदर जागृत होने चाहिए, तब मेरी सार्थक पूजन हुई, वरना तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से चक्रवर्ती के माध्यम से हमने ये जाना कि चक्रवर्ती, हम इसको उल्टा भी सोच सकते हैं कि उसके पास तो इतना परिग्रह था और जैसे उसे छोड़ने में हो सकता है कि काफी दुख हुआ होगा, वैसे होता नहीं है, या बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आई होगी, और मेरे पास तो है ही क्या, मैं तो तुरंत छोड़ सकता हूँ, क्या है मेरे पास। हम उसको ऐसे भी सोच सकते हैं। तो इसलिए देखो जितना भी हमारे पास है, हमारे पुण्य के कारण ये वस्तुएं इकट्ठी हुई। किसी की जो है सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, सुंदर घर है, गाड़ी है, ये सारी चीजें हमको हमारे पूर्व पुण्य के संयोग में मिली तो हैं, लेकिन अगर मैं इनका भोग या उनमें अपनापन मानूंगा, अपनत्व करूंगा, बिना अपने माने भी इनको भोगा जा सकता है। ये एक रहस्य की बात बताऊं आपको, उस गृहस्थी में मिलने वाली समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हुए भी आप उनसे भिन्न अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसे भेद विज्ञान कहते हैं।
और उसे भोगने की चाहत अगर होगी आपको, तो निश्चय ही पाप का बंध होगा, है ना। ये एक बहुत बड़ी रहस्य वाली चीज है। जो सम्यक दृष्टि या जो ज्ञानी होते हैं उनको जो कहा जाता है कि ज्ञानी को भोगते हुए भी निर्जरा होती है, ऐसा एक स्टेटमेंट आता है, जिसको सुनकर लोग बड़े ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भोग चाहे कोई भी भोगे, ज्ञानी चाहे भोगे चाहे अज्ञानी भोगे हैं, तो वो पाप, भोग तो पाप का ही कारण है ना। लेकिन वो लाइन किस अपेक्षा से लिखी जाती है कि वो उस ये जानते हुए कि ये पुण्य के संयोग हैं, ये मुझे सहज में ही मिले हैं और उनको भोगते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी उसमें तृष्णा, उनकी आकांक्षाएं, गृद्धता उसमें जुड़ी नहीं रहती। इस परिवार में रह रहा हूं तो परिवार में रह रहा हूं, मेरी दो तरह की दृष्टि हो सकती है कि मैं बहुत आसक्त हूं उस परिवार में और धन में, और दूसरा ये कि मैं सहज में रह रहा हूं, ये जानते हुए रह रहा हूं कि ये जब संयोग हैं छूट जाएंगे। ऐसे ज्ञानी उस दशा में भी भेद विज्ञान का धारण करते हुए समता में बने रहते हैं और उनको उस पर्याय जन्य जो सुख सुविधाएं मिली हैं उनको सहज भाव से भोगते हुए भी उनको कर्म का बंध ना हो करके निर्जराएं होती रहती हैं। हमें दृष्टि हो गया ना, निर्जराएं चालू हो गई। ये रहस्य अपन समझेंगे आगे और अपने जीवन में इस बात को अभी से रेखांकित करें तो आगे चलते हैं। देखो तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे बलदेव। बलदेव को बलभद्र भी कहते हैं। ये नारायण के बड़े भाई होते हैं। इन दोनों में प्रगाढ़ स्नेह होता है। इन्हें बलभद्र या हलधर भी कहते हैं। ये बल में श्रेष्ठ अर्थात बलशाली और भद्र परिणाम वाले होते हैं, है ना। जो रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी थे ना, उनके नारायण कौन भाई थे? लक्ष्मण, और रामचंद्र जी थे बलदेव, ठीक है। तो देखो दोनों, कृष्ण का आप समझ लीजिए कृष्ण नारायण थे और बलदाव जो उनके भाई थे बड़े। तो देखो दोनों की जो उनके जो स्वभाव होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। एक बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं, आपने इसमें दूसरी रामायण में भी देखा होगा, वो बात पे लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता था, रामचंद्र जी शांत करते थे, है ना। बलदाव का भी यही था। हाँ, उनका भी यही था। तो देखो क्या लिखा है, ये नारायण के बड़े भाई होते हैं। इन दोनों में प्रगाढ़ स्नेह होता है। इन्हें बलभद्र या हलधर भी कहते हैं। ये बल में श्रेष्ठ अर्थात बलशाली और भद्र परिणाम वाले होते हैं। इनके 4 महारत्न होते हैं। इन रत्नों के नाम हैं हलायुध, बाण, गदा और माला। इनके अपार वैभव होता है। इनके 8000 रानियां होती हैं। ये अत्यंत पराक्रमी, रूपवान व यशस्वी होते हैं। इनके नाम हैं विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशेण, नंदीमित्र, राम और बलराम, ठीक है। ये मरकर रामचंद्र जी की 8000 रानियां कहाँ थी? हाँ, मैं भी आपसे वो प्रश्न पूछूंगा अभी। ये मरकर स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं। उपरोक्त 9 बलदेवों में से बलराम स्वर्ग गए हैं और शेष 8 मोक्ष गए हैं। हाँ, अब बताओ भाई सब लोग, रामचंद्र जी की 8000 पत्नियां थी या सिर्फ सीता जी थी? अकेली सीता जी थी। सीता जी कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा या देखा रामायण, इसमें रामलीला में देखा? अरे रामचंद्र जी ने खुद ही कहा था कि मैं सीता के अलावा किसी को भी नहीं चाहूंगा। कहाँ पढ़ा आपने? अरे सब जगह पढ़ा है हमने। अच्छा, चलो और कोई बताएं। और कोई बताएं। रामचंद्र जी ने शादी के बाद में उन्होंने से कहा था, देखो मैं तुम्हें एक अपना एक वो देता हूँ, मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि और राजाओं के चाहे जितनी रानियां हो, पर मेरी रानी तुम अकेली होगी। और किसी ने कुछ पढ़ा हो तो बताएं। वैष्णव संप्रदाय में तो एक अकेले सीता ही है, बाकी क्या इनके हिसाब से तो 8000 होनी चाहिए रानियां। पद्म पुराण में कृष्ण की 16000 थी। बहन जी बताइए, पद्म पुराण में। बहन जी बताइए। वो खाली एक सीता जी तो वैष्णव मत के अनुसार थी। अपने यहाँ पद्म पुराण में पढ़ो तो मिलेगा कि 8000 रानियां होती। पद्म पुराण 8000। देखो ये इसमें अपनी जैन रामायण में एक किस्सा चलता है। जब वो रानी को, उनको सीता जी को की दाहिनी आंख फड़कती है, एक अशुभ संकेत होता है, तब वो अपनी सहेलियों को और दूसरी जो रानी हैं उनसे शेयर करती हैं कि मेरी जो है दाहिनी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या अपशकुन होने वाला है। तो उन रानियों ने उनसे कहा कि आप तो रानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, पटरानी हैं, आपको क्या दुख हो सकता है।
इस एक लाइन से समझ में आता है कि उनकी और भी अनेक रानियां थीं और ये पटरानी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हुए? अनेक रानियां थी तो अब बताएंगे आपको, खाली इससे ही बट मर्यादा पुरुषोत्तम की डेफिनेशन यही नहीं होती कि कितनी रानियां थी, वो तो सहज में उनकी पोस्ट के अनुसार मिलती है ना। 96,000 रानियों वाला जो चक्रवर्ती है, जो इतना जो भरत चक्रवर्ती की इतनी महिमा आती है, वो क्या कोई निकृष्ट पुरुष थे क्या? वो चक्रवर्ती तो नरक में जा सकती है, ये थोड़ी नरक में गए। अरे गए और नहीं गए की बात नहीं, संभावनाएं तो सब जगह बनी है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम की खाली इतनी परिभाषा थोड़ी है कि उनकी जो है एक ही रानी होना चाहिए, ये तो अपन ने बना ली। उनका वो तो पुरुषोत्तम तो उनके चारित्र के ऊपर। हाँ और क्या। नहीं वो वैकृत शरीर बनाकर जाते हैं अन्य रानियों के पास। मूल रानी है जो उनके पास अपना शरीर वही रहता है उनका खुद का। वो अलग बात है जी, वो अलग बात है। बात ये है कि अलग है। उनकी रानियां कितनी थी, अपन इसकी बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ खाली ये बात कर रहे हैं कि उनकी 8,000 रानियां जैसा लिखा है पद्म पुराण में और यहाँ लिखा है वैसा ही है या नहीं है, इतनी नहीं वैसा तो है, लेकिन वो सब रानियों के पास अपना शरीर लेके नहीं जाते, उनका वैकृत शरीर जाता है वहां पर। हाँ वो ठीक है, वो अलग बात है। वैकृत शरीर वो सिर्फ चक्रवर्ती के लिए होता है मेनली, बाकी सबका क्या होता है वो हमने पढ़ा नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती का तो जरूर ऐसा पढ़ा है कि 96,000 रानियों के पास जाते हैं तो उनका मूल शरीर नहीं जाता है, वो वैकृत शरीर से वो जाते हैं, वो बात सही है। हाँ ललित कुमार जी आप कुछ पूछ रहे हैं। सब जैसे वैष्णव में तो मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ बिल्कुल। पांडव पुराण में क्या क्या मानना है? पद्म पुराण में, पद्म पुराण, पद्म पुराण, पद्म पुराण। मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहेंगे अपन, उसके शब्दों पर ही अगर जाएं तो जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, पुरुषों के लिए जो मर्यादाएं बनाई हुई हैं, उन मर्यादाओं का उत्कृष्ट पालन करने वाले दिखाई देते हैं कि उन्होंने राज का पालन भी, राज भी चलाया तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। तो लक्ष्मण द्वारा रावण का हरण मारना दिखाया गया है और में सही है, दिखाया गया ना। क्या सही है। हाँ कुल मिला के जैसे उनको अपने राज को भी संभालना है, अपने जो आसपास के लोगों को भी संभालना है, प्रजाजनों को भी संभालना है और अपने परिवार को संभालना है। सब जगह उनकी जो उत्कृष्ट मर्यादाएं जहाँ बताई हुई हैं, हमारे जैसे आजकल राजनीति होती है कि भाई सबके ऊपर जो रूल लागू होते हैं वो परिवारजनों पे लागू नहीं होते, अपने लिए कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है, इस तरह का नहीं है। वह उनके लिए जो भी आचार संहिता होती है उसका पूर्णतः पालन करने के लिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक और है कि जो वैष्णव धर्म है उसमें ये बताया जाता है कि उन्होंने अवतार लिया, अवतार लेकर के उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आप पुरुष के रूप में हैं तो आपको मनुष्य के रूप में है तो किन किन मर्यादाओं का पालन करना होता है और किया भी जा सकता है। ये उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए उस भाव को धारण किया, ऐसा वैष्णवों में बताया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ मात्र इतना नहीं है कि अगर उनकी एक से ज्यादा रानी है तो वो मर्यादा उनकी सब समाप्त हो गई, उसका बहुत व्यापक अर्थ है, वो व्यापक अर्थ अपन को समझना चाहिए। और जहाँ जो दिया है 8,000 रानियां हैं तो हैं उनके पास। आगे चलेंगे नारायण के ऊपर। ये प्रति नारायण को मारकर 3 खंडों, 1 आर्य व 2 म्लेच्छ खंड के स्वामी होते हैं। अपन ने जो 5 खंड 6 खंड पढ़े थे ना, तो 6 खंड में 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड था। और ये नारायण जो है, नारायण और प्रति नारायण दोनों ही के 3 खंडों के अधिपति होते हैं, जिसमें 1 आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड। प्रधान दोनों, हाँ बिल्कुल, इन्हें वासुदेव भी कहते हैं। ये अर्धचक्री होते हैं, इनके 7 रत्न चक्र, गदा, खड़ग, शक्ति, धनुष, शंख और महामणि होते हैं। 16,000 रानियां होती हैं। इनका वैभव अपार होता है। ये बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हिंसा का समर्थन करने के कारण मरकर नरक जाते हैं नियम से, लेकिन भव्य होने के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, है ना। ये क्या है कि उन्होंने किसी समय में इस तरह का निदान पूर्वक ये पुण्य कमाया होता है, जिसके कारण वो नारायण और प्रतिनारायण आदि बनते हैं। तो वो तपस्वी तो हैं, जिन्होंने ये जो प्रकृतियां बांधी हैं, नारायण प्रतिनारायण बने, वो मामूली व्यक्ति नहीं होते। उन्होंने अपनी उत्तम तपस्या में के फलस्वरूप निदान बांध करके ये इन पोस्ट की आकांक्षा की थी, इसलिए पोस्ट तो उनको मिल गई, नीचे वाली पोस्ट नहीं तो ऊपर जाते। लेकिन जब उनका ये सारे भ्रम टूट जाएंगे, वो सब जो पर्याय निकल जाएगी, तो चूंकि भव्य जीव तो हैं ही, और
बड़े पुरुष हैं, इसलिए महापुरुष होने के कारण बाद में वो मोक्ष जाते हैं। ये किसकी आवाज आ रही है? म्यूट कर भैया आवाज लीजिए बंद अपने आप करो, को। म्यूट कर लीजिए। अभी मुझे एक बार सबको फिर से म्यूट करना पड़ा है, किसी का हाँ हॉर्न, कर दो कर दो कर दो, हॉर्न भी आप कर दो भाई साहब, बज रहे हैं बहुत सारे। आप कर दो भाई साहब। तो ये प्रतिनारायण को, ये नारायण हो गया, ये बलभद्र के छोटे भाई होते हैं। हिंसा का समर्थन करने के कारण मरकर नरक जाते हैं, लेकिन भव्य होने के कारण बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इनके नाम हैं त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, पुष्पदंत, नारायण। नारायण में उनको लक्ष्मण दिया ब्रैकेट में, तो उनका नाम भी नारायण है और पोस्ट भी नारायण है और लक्ष्मण भी उनका उपनाम है। 9वां नंबर है श्री कृष्ण का। फिर ये चौथे नारायण के बाद 5वां प्रति नारायण, जो सब एक प्रश्न है। हाँ, इसमें पहली लाइन में ये लिखा, ये प्रत्यनारायण को मारकर 3 खंडों के स्वामी हाँ, होते हैं। मतलब मारकर से मतलब क्या है? मार करके देखो, जब जो रावण थे ना, रावण जो है, जब अंतिम समय में उनकी लड़ाई चली, तो वो उन्होंने अपना जो चक्रवर्ती थे, वो जब राम इनके लक्ष्मण के चक्रवर्ती बनने से पहले आधे समय तक चक्र प्रतिनारायण के पास रहता है, पहले फर्स्ट हाफ में, ठीक है। और वो जब चक्र चलाता है नारायण के ऊपर, तो नारायण पे चक्र चलता नहीं है, उनका प्रदक्षिणा करके और नारायण की उंगली में आ जाता है, और फिर नारायण उसी चक्र से प्रतिनारायण का वध करते हैं। जैसा कि जैन रामायण में भी बताया है, ऐसा ही हुआ था अंतिम समय में, जब जो रावण ने देखा कि अब मुझे चक्र का, वो हर किसी छोटे मोटे काम के लिए चक्र का सहारा नहीं लेते, जो बड़े लोग होते हैं, जब उनको एक्चुअल लगता है, उसकी एक्यूट इमरजेंसी आती है, तब वो चक्र को उन्होंने याद किया। इन्होंने, मैं एक छोटा सा आपको उसका घटना के बारे में बताता हूँ जैन रामायण के अनुसार। तो जो उन्होंने चक्र, जैसे ही रावण ने याद किया, तो उसमें आया रामायण में कि चक्र याद करते ही आया और वो आसमान में उसका प्रकाश फैल गया। 1000 देव उस चक्र की रक्षा करते हैं, और जैसे ही वो उसका निशाना अचूक होता है, जिसको लक्ष्य करके उसको छोड़ा जाता है, उसका प्राण किए बिना वो जाता नहीं है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस हैं, है ना। जैसे अपने परिवारजन को नहीं मारता, या जो है कि नारायण को नहीं मारेगा, इस तरह जो विधिधारी लोग हैं बड़े बड़े, जिनका नाम दिए हुए हैं, उनके ऊपर नहीं चलता, लेकिन उन्होंने चलाया, क्योंकि ऐसा होता ही है, हर एक हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। उसने चक्र चलाया, और इधर शत्रु पक्ष, उनका जो शत्रु पक्ष था, यानी रामचंद्र जी का जो पक्ष था, उसमें खलबली मच गई। सारे लोग लक्ष्मण जी को बचाने के लिए, उन्होंने देख लिया टारगेट कौन सा है, उसने बनाया, उनको बचाने के लिए सबने उनको शील्डिंग प्रदान की, लेकिन कोई शील्डिंग काम नहीं आई। उनके 3 प्रदक्षिणा करके वो चक्र जो था लक्ष्मण जी के हाथ में आया, उनकी उंगली में आया। फिर लक्ष्मण जी ने रावण को वार्निंग दी कि देखो भाई, अब भी सुधर जाओ, सीता जी को ससम्मान वापस कर दो, हमें आपसे कोई युद्ध करना नहीं, वरना, बोले वरना कुछ नहीं। रावण ने कहा कि तुम्हारे पास चक्र आ गया तो क्या हुआ, अभी भी ये चंद्रहास खड़ग मेरे पास है। ऐसा उसने अभिमान का ऐसा अपना परिचय आखिरी समय तक दिया। फिर लक्ष्मण जी ने चक्र छोड़ा और रावण का जो शीश था वो कट करके गिरा। उस समय तक उसको बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई थी, तो वो एक शीश कटता था तो 10 बन जाते थे, इसलिए उसका नाम दशानन रखा था। लेकिन चक्र जब चलता है तो कोई विद्या काम आती नहीं। और फिर उस दिन से वो लक्ष्मण जी नारायण बन गए। इसी तरह की घटना श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में हुई। ठीक है साहब, तो ये इस तरह से प्रति नारायण अब नीचे आ रहा है। जरासंध को तो भीम ने मारा था। अपन अपनी जैन रामायण की बात कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा में अपन जो बात करेंगे वो जैन रामायण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, वो जरासंध नहीं था, वो जरासंध नहीं था, वो बाद में बना था ये। कौन? लक्ष्मण जी। हाँ, जब चक्र आएगा तभी से तो नारायण होंगे। उपाधि तो वैसे नारायण बाद में बने। हाँ, बाद में तो बता रहा हूँ, पहले से नहीं थे। पहले से मतलब उनकी पोस्ट जन्म तो पहले हो गया, जैसे तीर्थंकर का बालक का जन्म पहले हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब कहा जाता है? केवल ज्ञान होने के बाद। हाँ, तो उसी तरह से जब लक्ष्य चक्र आ गया तभी तो जो अर्ध चक्रवर्ती हुए, उसके पहले कहाँ है अर्ध चक्रवर्ती, लेकिन जन्म तो हो गया ना व्यक्ति का।
अंकल जो बोलते हैं नारायण होते हैं, तो जैसे राम की जो कथा है जैनों में, उसमें नारायण जो होते हैं वो नारायण 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 करते हैं, तो वो कौन होते हैं फिर? वो अपने नारायण जो वो का याद करते हैं उनकी बात कर रहे हो, या जिनको याद किया जाता है उनकी बात कर रहे हो? जो याद करते हैं उनकी बात कर रहे हो, या जिन्हें याद किया जाता है उनकी बात कर रहे हो? नारद होते हैं वो, नारायण नहीं होते, वो नारायण नारायण करते हैं, जूड़ा सा बांध लेते हैं और हाँ, वो नारद जी को दिखाते हैं नारद करके। उनके यहाँ जो नारद की जो भूमिका है वो ये ऐसी दिखाई है, अपन पढ़ेंगे नारद की भूमिका। अपने यहाँ नारद किसे कहते हैं, वहां भी वो नारद जो है उनके गुणगान तो करते हैं, गुणगान अपने यहाँ भी करते हैं, और वो विष्णु भगवान को नारायण कह के पुकारते हैं, है ना। इसलिए वो नारायण नारायण जो कहते हैं वो विष्णु भगवान को नारायण कह करके संबोधित करते हैं। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ेंगे प्रति नारायण के बारे में। ये नारायण सबको समझ में आया? ऐसे जीव जब चक्रवर्ती, जैसे चक्र जब समय से उनके पास आता है, आधे समय तक प्रति नारायण के पास चक्र रहता है, और आधे समय के बाद वही चक्र जो है वो दूसरे के सामने आ जाता है, वो फिर जो है अर्धचक्री बन जाते हैं। तो ये प्रति नारायण के बारे में अपन पढ़ेंगे, रावण और ये हुए जो जैसे जरासंध, उनके बारे में। जो कर्म भूमि के नीचे के 3 खंडों, एक आर्यखंड व 2 म्लेच्छ खंड को जीतते हैं, प्रति नारायण कहलाते हैं। इन्हें प्रति वासुदेव भी कहते हैं। ये अर्धचक्री तथा नारायण के जन्मजात शत्रु होते हैं। इनके द्वारा नारायण पर चक्र चलाने पर चक्र नारायण की 3 परिक्रमा करके नारायण के हाथ में आ जाता है। नारायण इस चक्र को प्रति नारायण पर चला देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, और प्रति नारायण की सारी विभूति व राज्य नारायण का हो जाता है। मरकर प्रति नारायण भी नरक को ही जाते हैं। हो सकता है वहां भी जो है वो 2 हाथ करते हो। बहुत तीव्र उनके अंदर में वैमनस्यता होती है, और पिछले कई भवों से उनका बैर चला आता है ना। बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये सीता जी का जो जीव था, जो सीता जी थी उस समय में, वो स्त्री पर्याय में, उनके पिताजी जो लक्ष्मण का जीव था उनका पिता था, और रावण ने उनसे अपनी शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण का जो जीव था वो नाराज होके उसने उनको मार दिया। तो उस भाव में ऐसा हुआ रावण, ऐसा उसका बदला लेकर के, सॉरी उल्टा था, पहले उन्होंने रावण के जीव के थे उनके पिता, ऐसा कुछ आता है, तो उन्होंने इनको मारा, तो अब इस भाव में लक्ष्मण ने उनको मारा, ऐसा करके कथा आती है। मतलब इनका जो बैर चलते हैं वो कई कई भवों से चलते हैं, और सीता जी को लेके केंद्र में लेकर के इनकी बहुत पहले भी बहुत युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई। तो इस तरह से ये हुआ। अब आगे चलते हैं। प्रति नारायण कहते हैं, इन्हें प्रति वासुदेव भी कहते हैं। ये अर्धचक्री तथा नारायण के जन्मजात शत्रु होते हैं। ये सब हमने पढ़ा। प्रति नारायण की सारी विभूति व राज्य नारायण का हो जाता है। मरकर प्रति नारायण भी नरक को ही जाते हैं। इनके नाम हैं, पहला अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटव, निशुंभ, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध, है ना। परस्पर मिलाप। अब इनका आपस में मिलाप जो है कैसे होता है ये बता रहे हैं, किसी होता है या नहीं होता है। किसी भी एक समय में इन शलाका पुरुषों में से प्रत्येक एक एक ही हो सकते हैं, अर्थात 2 या अधिक तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुष एक समय में नहीं हो सकते हैं, है ना। एक समय में 2 तीर्थंकर नहीं हो सकते ना एक ही क्षेत्र में। इस प्रकार एक तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर से, अथवा एक चक्रवर्ती आदि का दूसरे चक्रवर्ती आदि से मिलाप नहीं हो सकता है। चक्रवर्ती और नारायण, प्रति नारायण का भी मिलाप नहीं होता है। अब बोलेंगे मिलाप तो हुआ ना नारायण प्रति नारायण का, है? तो बोले चक्रवर्ती और नारायण प्रति नारायण का भी मिलाप नहीं होता है। बलदेव नारायण और प्रति नारायण का मिलाप होता है। चक्रवर्ती अगर है तो नारायण प्रति नारायण उस काल में नहीं होते, ये कहने का अर्थ है उनका। और बलदेव नारायण और प्रति नारायण का मिलाप होता है। रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे और रावण जी थे, तीनों का मिलाप हुआ ना। हालांकि वो किस तरह हुआ अपन सब जानते हैं। तो इस तरह से ये हमने नारायण ये इनके बारे में पढ़ा। अब
शलाका पुरुष टोटल कितने होते हैं? इन सबको शलाका पुरुष कितने हैं? 63। एक कर्म भूमि में 63 शलाका पुरुष होते हैं। अढ़ाई दीप की 10 कर्म भूमियों में होने वाले शलाका पुरुषों की अधिकतम संख्या 63 इंटू 10 630 है ना? 10 कर्म भूमि है, 10 कर्म भूमि ललित जी कौन सी है? 5 भरत 5 ऐरावत, 5 ऐरावत है ना? तो ऐसी 10 कर्म भूमियां हैं, तो उनमें एक एक में 63 होने से 63 इंटू 10 630 होते हैं। 5 विधेय क्षेत्रों की 160 कर्म भूमियों में शलाका पुरुष होते रहते हैं। ठीक है। अभी अन्य महापुरुष, तो ये शलाका पुरुष के अलावा अन्य महापुरुष इसमें हमारी किताब में लिखा है जी 170 गुणा 63 10,710 शलाका पुरुष होते हैं अधिकतम। अच्छा, ये हमारी जो किताब है जो पुरानी वाली जी, इसमें अधिकतम शलाका पुरुष ने लिखा है हाँ 170 गुणा 63 10,710 होती है। हाँ, वो किस हिसाब से बताया मालूम आपको? हाँ, ये तो इन्होंने बताया अभी 10 कर्म 10 क्षेत्र की बताई है, विदेश क्षेत्र को छोड़ दिया ना, विदेश क्षेत्र भी कर्म भूमि है ना। हाँ, तो इन्होंने क्या दिया? 5 विदेश क्षेत्रों की 160 कर्म भूमियों में भी शलाका पुरुष होते रहते हैं। हाँ, तो 160 है ना वहां पर, तो उसमें भी तो गुणा करोगे आप 63 से। नहीं, अच्छा, वहाँ पे तो हमेशा चौथा काल रहता है ना, हाँ, तो वहाँ 63 होते। ये वाक्य सही है कि वहाँ पे होते रहते हैं। हाँ, वहाँ पे वो नहीं है कि वहाँ, यहाँ पे जैसे जो चौथा काल होता है एक लिमिट के लिए होता है, हाँ, इतने काल में 63 होते हैं, वहाँ तो हमेशा ही चौथा काल रहता है, तो वहाँ होते रहते हैं। बस ये है। तो अधिकतम की संख्या बताइए बहन जी। अधिकतम 160 तो वो हो गए, और 10 हो गए ये 5 बृहत के 5 ऐरावत के, 170 हो गए। 170 गुणा 63 10,710 होते मैक्सिमम। ऐसा नहीं है बाबूजी, 10 ये इसमें लिखा है, इसी में लिखा है, इसी में किताब में ही लिखा है। किताब में तो यही लिखा है। एट ए टाइम का होगा वो, एट ए टाइम नहीं होते, उससे ज्यादा नहीं होते। एट ए टाइम तो होते रहते हैं, एक साथ 24 तीर्थंकर नहीं होते, एट ए टाइम तो एक साथ नहीं होते। हाँ, बस इसीलिए बाकी पीछे के जो वर्जन है किताब के उनमें मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि वो गलत लिख दिया होगा उन्होंने उस समय, उसको मॉडिफाई कर दिया है। थोड़ा सा वो शब्दों का हेर फेर हो गया होगा। हमारी किताब में नहीं, हमारी किताब में नहीं है। चलो अच्छा, आपकी किताब में होगा। चलो अच्छा, आपकी किताब में नहीं है तो ये प्रश्न आपको नहीं आया। इसमें इन्होंने जैसे जैसे एडिशन चेंज किए ना, उसमें बाकी चीजें काफी ऐड भी करी है, और इसमें हमारी किताबों में जो आप पढ़ रहे हैं वो है ही नहीं इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप ये जो मैं बोल रहा वो होगा मामा जी, वो पेज 82 पे देखो जो मैं अरे आगे चलो भाई, आगे चलो आगे। तो देखो अभी अपना ये अधिकतम शलाका पुरुष अपन ने पढ़ा। अब इसके अलावा भी जो महापुरुष होते हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, जिनसे अपन परिचित हैं। तो कल अपन इनके बारे में पढ़ेंगे। तीर्थंकर के माता पिता रुद्र हैं, नारद हैं, कामदेव हैं, कुलकर हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इन सब के बारे में जानकारी लेने से हमको मालूम पड़ता है कि कौन कौन से महापुरुष टोटल होते हैं, और वो जो जिनको नमस्कार आदि किया जाता है अभिषेक के पाठ में जिनको पढ़ने को आता है वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं और उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो कल अपन इन सबको पढ़ेंगे। ये समय हो गया, ललित जी जो है वो पढ़ेंगे जिनवाणी स्तुति। मिथ्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।
जय जिनेन साहब, जय जिनेन। जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन सर। जय जिनेन, जय जिनेन। मैंने वो ग्रुप में वो डाल दिया है कि अगर आपको एक मिनट जो रिकॉर्डेड आपको सुनना है अगर, तो मैंने उसमें डाल दिया है खारघर दिगंबर जैन। एक सेकंड मैं सबको म्यूट करूं जिससे आप सुन पाए। खारघर जैन धर्म चर्चा, ये आप डालेंगे यूट्यूब के ऊपर में तो आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। और उसमें बेंजी वाला में उसमें जैन दर्शन पाठशाला के नाम से आप डालेंगे तो उनका वाला वो आ जाएगा। ये डाल के देखिए और फिर कोई दिक्कत आए तो आप बताइए। जैन साहब उसको चेंज कर दीजिए, जैन दर्शन खारघर पाठशाला। देखता हूँ उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है सर, तो सबको जय जिनेन। कल अपन मिलते हैं फिर से। जय जिनेन सभी को। जय जिनेन, जय जिनेन सभी को।